जिसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार और घोटाला अवैध खनन के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में हुए हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार हुई है। उस पर कार्रवाई क्या हुई आज तक, यह सरकार बताने के लिए तैयार नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, गोवा के विषय में 2012 में जस्टिस एमबी शाह कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी गोवा में अवैध खनन को लेकर मान्यवर, और उस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया था 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला अवैध खनन में हुआ है 2012 में। और उस रिपोर्ट के आधार पर वहां पर सारी माइनिंग बंद कर दिया गया। 88 खदानें जो लीज पर दी गई थी वो एमबी शाह कमीशन के उस भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आने के बाद बंद कर दी गई मान्यवर। गोवा की 30% इकोनॉमी, 30% अर्थव्यवस्था माइनिंग के माध्यम से चलती है। 3 लाख परिवार उन 88 खदानों के जरिए अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। 2012 से लेकर आज 9 साल हो गया, दोबारा खदानें शुरू नहीं हो पाई, दोबारा माइनिंग शुरू नहीं हो पाई। आज गोवा के वो परिवार मान्यवर, वो कर्मचारी, वहां पर काम करने वाले, उसके आसपास दुकान लगाने वाले, चाय के दुकान वाले हों, डंपर ऑपरेटर हों, माइंस के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हों, पिछले 9 साल से वो लोग बेरोजगार हैं। कई ने आत्महत्या कर ली, उनकी जान चली गई मान्यवर। लेकिन माइनिंग दोबारा वहां पर शुरू हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खदानों का ऑक्शन कराइए, लेकिन वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धता बताते हुए, किनारे करते हुए वहां पर फिर से दोबारा लीज देने का, लीज को रिन्यू करने का काम किया। और यह रिन्यू क्यों किया गया? क्योंकि सत्ताधारी दल के नेताओं और उनके रिश्तेदारों की माइनिंग वहां पर चल रही है, जिसके कारण आज 3 लाख परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए, दोबारा वहां पर माइनिंग शुरू नहीं हो पाई। भारत की सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? भारत की सरकार ने राज्य सरकार से बात किया क्या? वहां पर आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन 3 लाख परिवारों की तकलीफ के बारे में सोचिए और राज्य की माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसका पालन कराकर वहां पे दोबारा माइनिंग शुरू कराइए, जिससे वो 3 लाख परिवार जो आज भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, वो दोबारा रोजगार पा सके, दोबारा उनकी जिंदगी आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ उन 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर अगर आप पूछिए सरकार से कि कोई कार्रवाई हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई नेता, कोई उसका रिश्तेदार, कोई इलीगल माइनिंग करने वाला, कोई जेल नहीं गया, किसी पर कोई सजा नहीं हुई। कार्रवाई किस पर हुई? जो निर्दोष लोग थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका कोई दोष नहीं था, जो परिश्रम करके गोवा की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई मान्यवर। उनको भुखमरी की कगार पर पहुंचाया गया मान्यवर। यह हो रहा है। आप यहां बड़े बड़े